के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। वहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें जो लिंक दिया हुआ था उस लिंक के थ्रू आ गए हैं उसके होम पेज पे। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सभी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ITS सबका फिटर का ऑप्शन दिया हुआ है। हम सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल पे क्लिक मोर पे इंफॉर्मेशन के लिए था। यहाँ पे आने के बाद ये जस्ट जितने भी यहाँ पे मोर दिए हैं सब पे यहाँ पे आइएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। इधर राइट साइड में देखिएगा तो ईमेल ID दिया हुआ है, लेकिन आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल नेम, आपका ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग रखिए जिसमें लेटर, कैपिटल, स्मॉल और कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। फिर सेम पासवर्ड रख के उसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर जो कैप्चा जो दिया हुआ है उसको करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ तक हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आगे, जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करते हैं इसके बाद ईमेल ID पे एक OTP और एक मोबाइल नंबर पे OTP आ गया होगा, OTP शो कर गया यहाँ पे, वो OTP डालिए। डालने के बाद यहाँ पे बगल में राइट में शो कर रहा है वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही ईमेल वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई क्लिक करते हैं आपका वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको लॉगिन का पेज पे आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए। फिर यहाँ पे कैप्चा इंटर कीजिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके पास डैशबोर्ड जाता है। डैशबोर्ड में मैकेनिकल, सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन सभी का पोस्ट यहाँ पर आ जाता है। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। हमको सिविल पे टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए अप्लाई करना है तो हम सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आ गए, जैसे आप क्या लगाते हैं, श्री, जो भी आप देख लीजिए क्या लगाते हैं। उसके बाद नेम, फादर्स, यहाँ पे गार्जियन जो भी सिलेक्ट कीजिए उनका नाम डालिए। सेम जेंडर क्या है, स्टेटस क्या है, आप किस कैटेगरी से हैं, आपका DOB क्या है, नेशनलिटी तो इंडियन फिक्स है। इन तीनों में से आप अगर डिजेबल कैंडिडेट्स हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए, एक्स सर्विसमैन है तो सिलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट सर्विस में तो आप सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर राइट साइड के ऑप्शन में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, जिसमें बिल्डिंग नंबर आपका क्या है, स्टेट, एरिया, सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद कंट्री टू इंडिया, वो करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जल्दी से हम इसको फिल करते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद एक न्यू पेज आएगा जिसमें बैंक डिटेल रेफरेंस है। इसके जस्ट ऊपर में पर्सनल डिटेल्स मेरा है, वो सब है। यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक एड्रेस यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, ये क्लिक करना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा, SSC, आपका 10th 12th इसका डालना है। ये डिटेल्स डालने के बाद अगर आपके पास कुछ ऑप्शनल है, जैसे HSC मीन्स 12th आप डाल सकते हैं, अदर कोई है, ITI है, स्टेट लेवल का ITI, ये सब वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस भी है, जैसे अहमदाबाद, कोई दो चूज करना है, अहमदाबाद, अब्बू रोड और उदयपुर, तीन में से दो। डॉक्यूमेंट क्या क्या डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, फोटोग्राफ मैंडेटरी है, सिग्नेचर मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। वो करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ तक प्रोसीड करते हैं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको आगे फिर बताएंगे। बैंक डिटेल फिलअप कर दिए, वहाँ पे बैंक का फुल नेम नहीं मांग रहा था, जैसे मेरा बैंक था PNB तो हम पंजाब नेशनल बैंक डाले थे तो वो नहीं लिया था। अगर हम शॉर्ट में PNB लिखे तो वो ले लिया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, जैसे ही सर्टिफिकेट्स के पास वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो मैंडेट है वहाँ पे ऑलरेडी ये ओपन पे आ जाता है। यहाँ पे किस ईयर में मेरा कंप्लीशन हुआ है वो फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल किस स्टेट का है, फिर परसेंटेज था, CGPA था, क्या था वो चीज़ें यहाँ पे करने के बाद एंटर कर दीजिए। क्लास ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास क्या है वो करने के बाद जस्ट क्लिक
चलिए, जैसे ही हम मैंडेटरी पे क्लिक किए थे डिप्लोमा का, मेरा फिलअप हो गया। अब हम एसएससी पे क्लिक करते हैं मैंडेटरी पे। सेम यहाँ पे आ गया डिटेल्स। कौन सा बोर्ड था, बोर्ड का नाम डाल देते हैं, किस ईयर में कंप्लीट हुआ था वो, स्टेट बिहार, सेव कर दिए। ये हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ऑप्शनल हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शनल में कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये हम फट से अपलोड करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे करते हैं तो यहाँ पे आ गया फाइल साइज 100 KB से कम होनी चाहिए और वो भी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तुरंत करते हैं। जल्द हम साइन डिटेल्स सब चीज़ डाल दिए हैं और साइन अपलोड कर दिए। कास्ट जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे सब अपलोड कर दिए। बस अब सबमिट करना है। सबमिट करने आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू के लिए कुछ दिया है ऑप्शन, आप चेक कर सकते हैं क्या क्या अपलोड किए हैं क्या नहीं किए हैं। पेमेंट पूछ रहा है हमारे 31 अक्टूबर तक 750 रुपीज़ पेड हो जाने चाहिए। पेमेंट के लिए जाना है, सबमिट पे आगे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए ओपन हो गया, प्रोसीड कर रहे हैं। पेमेंट के लिए आया ऑप्शन, जैसे ही हम पेमेंट करेंगे SBI की वेबसाइट पे ऑटोमेटिक चला गया। UPI के द्वारा पेमेंट कीजिए और अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम आपका है, हो सकता है हम उसको रिजॉल्व करें।